अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे ना काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि एक वीडियो बनाओ कि हम कितना कमा सकते हैं जर्मनी में आके। तो अभी मैं जा रहा हूँ जॉब पे, रास्ते में आपसे बात भी होती है और मैं आपको अपनी जॉब का सारा सीन भी दिखाता हूँ। पहले भी दिखा चुका हूँ, आज भी दिखाऊँगा। तो बस मुझे काफ़ी लेट हो गई है, ट्रेन में 10 मिनट है और 8 मिनट की वहाँ के फ्रॉम माई होम टू स्टेशन। सो लेट्स गो ब्रो। Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the clouds where the sun shines and heals. देखो यार, जर्मनी में जॉब्स तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं। देखें, दुनिया में आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा और मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए आपने डीमोटिवेट सबसे पहले नहीं होना। लोग आपको बोलेंगे जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर है, मानते हैं कि एक हद तक यहाँ पे लैंग्वेज का जो है एक सिनेरियो है, ये लैंग्वेज को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। पूरे यूरोप से सारे जो हैं वो जर्मनी में रहते हैं, क्योंकि जर्मनी इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन यूरोप, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो अगर आप यहाँ पे काम करते हो ना, देखो यार, काम करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। अमेज़ॉन जो होता है वो आपको ज़्यादा पे करता है बनस्पत अगर आप रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं तो। एज आई डू जॉब इन KFC, इट्स काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे जो मुझे पर आवर मिलता है वो 12 यूरो मिलता है, जबकि अमेज़ॉन 13 से 14 भी देती है। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो और भी ज़्यादा देती है। लेकिन नाइट शिफ्ट अगर आप करते हैं, आपके एक स्केड्यूल में है, इजी है, लगता है आपकी यूनिट डिस्टर्ब नहीं होती, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके अर्निंग का सिस्टम होता है। आप जहाँ पर भी काम करते हो ना, आपका पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पार्ट टाइम जॉब में ये होता है, आपने एक महीने में 80 घंटे करने होते हैं। तो अगर मैं 12 यूरो कमाता हूँ पर आवर, ठीक है, और मैं अगर 80 घंटे पूरे करता हूँ तो मेरे महीने के बनते हैं 960 यूरो। 960 यूरो में मेरा जो टैक्स हो सकता है वो 70 से 80 यूरो हो सकता है, बाकी मुझे पैसे मिल जाएंगे। और ओवरऑल जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो 700 यूरो से एक्सीड नहीं करते, 700 यूरो तक ही होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है। तो जहाँ पर मिनिमम एक सिटी में जो रेंट था 300 यूरो, वहाँ पे 380-400 हो गया है। नसीब है कि 350 में भी मिल जाए। और जिन जिन लोगों का रेंट 300 था, उन लैंडलॉर्ड्स ने उनका रेंट 40 से 50 यूरो बढ़ा दिया है। तो जिन लैंडलॉर्ड्स ने करंट अपने टेनेंट्स का 50 यूरो रेंट बढ़ाया है, तो सोचें जो नया आएगा उससे तो वो और भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो कि करंट टेनेंट्स हैं उनको वो ज़्यादा कंपनसेट कर सकते हैं बनिस्बत उसके जो नया आए। तो ये थोड़ी इन्फ्लेशन हो गई है। आपके जो मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जर्मनी आने के बाद, वो आपका रेंट होता है, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है और आपकी ग्रोसरी होती है, ठीक है। ये आपके 3 ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि मतलब समझे 350-400 यूरो आपका रेंट होता है, 100-150 यूरो की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, 100-150 यूरो की आपकी ग्रोसरी होती है। तो अगर आप मेरी तरह किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आपके पैसे बच भी सकते हैं, जैसे क्योंकि जब आप कहीं पर भी काम करते हो आपका एक टाइम खाना फ्री होता है, लेकिन आपके भाई का 2 टाइम फ्री है, क्योंकि मैं अब वहाँ पे सीनियर हो चुका हूँ और 2 टाइम मेरा चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे वाकई आपकी काफ़ी कॉस्ट बच जाती है अगर यहाँ पे काम करते हैं तो देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपने 80 घंटे भी पूरे करते हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। एक्सीड आप हो सकते हैं, ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा काम करने का जो आपके पास टाइम होगा, अगर आप अपनी स्टडीज़ के साथ सिंसियर चलते हैं तो आपके पास ओवर टाइम करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ छुट्टियाँ होंगी जो जून जुलाई में होती हैं, और उसके अलावा आपकी जो अभी विंटर वेकेशंस होगी, मतलब अभी फेब में एग्ज़ाम्स पूरे हैं तो दूसरा जो हमारा सेमेस्टर है वो मार्च के एंड में शुरू होता है। तो
अगर आप अपनी स्टडीज़ के साथ सिंसियर हैं तो वो आप तब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ये फील होगा कि मैं जाके बहुत काम करूंगा। यार ये बातें मैं भी सोचा करता था जब मैं पाकिस्तान में था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना टाइम जॉब कर सकें, क्योंकि आप पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और भी हज़ार काम होते हैं आपके जो आपने करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप आके महीने में 150 घंटे करें, 200 घंटे करें, 130 घंटे करें। ये कभी कभी होता है जब आपके पास जून जुलाई की छुट्टियाँ होती हैं तो आप तब कर पाते हैं। वैसे भी आप कर पाएंगे, लेकिन यार आपकी फिर यूनिवर्सिटी का क्या होगा, वो तो आपकी डिस्टर्ब होगी। तो इसकी एक लिमिट होती है। जैसे अगर आपको वीज़ा मिलेगा ना इंशाल्लाह जर्मनी का, वहाँ पे लिखा होता है कि आप साल के 240 दिन पार्ट टाइम और 120 दिन फुल टाइम कर सकते हैं। तो अगर आप 120 दिन के अंदर ही, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, अभी जो विंटर अभी नवंबर दिसंबर स्टार्ट हुआ ना, तो अमेज़न में बहुत काम होता है। क्रिसमस की वजह से, न्यू ईयर की वजह से इतना काम होता है। स्टूडेंट्स टोटली फुल टाइम जॉब करते हैं। फुल टाइम करके वो इतना पैसा अपने घंटे कंज्यूम कर लेते हैं कि उनको फिर आगे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर उनके पूरे साल के जो एक्सपेंसेस हैं वो अपने निकाल लेते हैं, और फिर उनकी स्टडी का है या घूमने का है, जो भी है वो उनका अपना प्लान है। लेकिन ऐसे भी होता है, लेकिन वो उसके बाद काम नहीं कर सकते। अगर काम करेंगे तो उनका रिकॉर्ड ऊपर जाता है, और उसके अलावा उस पर रेस्ट्रिक्शन होती हैं। फिर आपको लेटर आता है कि आपने अपनी लिमिट पूरी कर दी है, आप इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो ये भी सीन होता है जब आप एक लिमिट से ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पूरा साल, आपका 80 घंटे, अगर आप 10-12 घंटे नीचे ऊपर हो जाता है कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि साल में 1-2-3 महीने ऐसे भी आएंगे कि आप 80 घंटे भी पूरे नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट में आप पे स्टडी का बर्डन होगा। आप पाकिस्तान जा सकते हैं, या इंडिया से हैं तो इंडिया जा सकते हैं, तो आपका ऐसे भी सीन होता है। तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता कि यार स्टूडेंट इतना बड़ा काम कर दिया और आके इतना बड़ा इशू हो गया। तो आप कर सकते हो, इसमें चिल करें, कोई मसला नहीं है। तो इन द एंड में यही कहूँगा कि अल्लाह पाक में तवक्कुल रखें। तवक्कुल एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी मंजिल पे पहुँचा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने पेरेंट्स की दुआएं लें, अपनी सिस्टर्स, अपने भाइयों की दुआएं लें। अगर आप उनको नाराज़ करके कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। अपने पेरेंट्स को बोलें कि मेरे लिए भी दुआएं करें, मुझे भी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि ज़िंदगी काफ़ी चिल है यहाँ पे, सब कुछ आसान है। और आई विश यू गुड लक फॉर योर प्लान्स टू जर्मनी। जब आ जाएं और आपके हाथ में यूरो होगा तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। जब यूरो हाथ में हो तो मुझे ट्रीट ज़रूर देना। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम की ज़रूर रही होगी। अगर आपके काम की रही हो तो इसको शेयर करना, एंड इंशाल्लाह आपसे किसी और टॉपिक पे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। Been gone